अनंतराय जी कहते हैं, जीवन ऐसा कभी नहीं था, ऐसा होगा इसकी कल्पना भी नहीं थी। जीवन में कई घटनाएं बिल्कुल अकल्पनीय बन जाती हैं, सोचा भी ना हो ऐसे अनुभव होते हैं। रात को यह सोचते हुए सत्संग के समय माधवानंद जी के शब्दों का अनुसंधान करता था। उन्होंने कहा था, कोई भी घटना तुम्हारे लिए अचानक नहीं होती। तुम्हें जो जो अनुभव होते हैं वे तुम्हारे अंदर स्थित इच्छाओं का प्रतिबिंब है, परिणाम है। जाने अनजाने हृदय में जो इच्छाएं भविष्य में किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये अनुभव, ये प्राप्ति तुम्हारी इच्छा का ही परिणाम है। तुम्हारे मन अर्थात अंतःकरण में इतनी अधिक शक्ति है कि वह तुम्हें इच्छित परिणाम लाकर देती है। ये तुम जानते ही नहीं हो। ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते हैं, बस तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जो देखने और अनुभव करने की मेरी जिज्ञासा वर्षों से चली आ रही थी, उन्हीं का मैं वर्तमान में अनुभव कर रहा था। माधवानंद जी का संपर्क, सरयूदास जी, अद्भुतानंद जी और सकुरानंद जैसे का संपर्क, यह सब अनुभव क्या योगानुयोग था? नहीं, ये सब तो निश्चित था, मेरी सोई हुई इच्छाओं का ही परिणाम था शायद। मन एक सरोवर जैसा है, इसमें इच्छा रूपी डाला हुआ पत्थर तरंगे उत्पन्न करता है और ये तरंगे हम क्या कर रहे हैं उसे स्पष्ट नहीं होने देती। सरोवर के जल में पूरे चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु जल की सतह इतनी अस्थिर होती है कि हम उस प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। शक्ति शक्ति में रूपांतरित होती है। घृणा और प्रेम के विषय में भी ऐसा ही है। वे जहाँ से निकलते हैं उसे वापस आना ही है। यदि घृणा या प्रेम मन से निकला हो तो देर से या तुरंत ही वापस आता है। अर्थात प्रेम प्रकट किया जाए तो प्रेम का वर्तुल पूर्ण करके उसी व्यक्ति के पास वापस आना है। प्रेम के बदले में प्रेम और घृणा द्वेष के बदले में द्वेष। इसलिए ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, बस इच्छाएं दूसरों के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। आपकी हानिकारक इच्छा व्यक्ति को स्वयं को ही हानि पहुंचाती है, क्योंकि ब्रह्मांड का यही सिद्धांत है, जो हम यूनिवर्स को देते हैं वो लौटकर हमारे पास आता है। आगे अनंतराय जी को खबर मिली कि बापू ने उन्हें नीचे याद किया है। धोनी के पास जब वे माधवानंद जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले डिप्टी इंजीनियर राठौड़ साहब बैठे हैं। वो भी उनके पास बैठ गए और फिर माधवानंद जी ने कहा, इन साहब को तो तुम पहचानते ही हो। इनके बेटे रोहित के शरीर पर गांठें उभर आई हैं। कई डॉक्टर्स बदले फिर भी दर्द में फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि रावत साहब इलाज कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं कैसे इनकी मदद कर सकता हूँ? मैं कोई डॉक्टर, वैद्य या हकीम तो नहीं। मैं मन में विचार कर रहा था, तभी माधवानंद जी बोले, क्यों, इतने दिन में तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है? तुम्हारे पास तो हर दर्द की अद्भुत दवाई है, भूल गए क्या? अद्भुत शब्द सुनते ही मुझे अद्भुतानंद की दी हुई जड़ी बूटी की याद आई। इसके विषय में मुझे आज तक विचार ही नहीं आया था। सकुरानंद के आवास की तरफ प्रयाण करते समय अद्भुतानंद जी ने जो जड़ी बूटी दी थी और कहा था कि प्रत्येक दर्द के लिए औषधि रामबाण है। पत्थर पर थोड़ा घिसकर उसका लेप शरीर पर लगाने से, खिलाने से दर्द मिट जाता है, परंतु विवेक बुद्धि से उपयोग करना। माधवानंद जी की संजय दृष्टि में ये सब है। यह बात समझ में आने पर मैंने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा है तो उपचार करके देखते हैं। बापू बोले, मेरी आज्ञा नहीं, तुम्हारी इच्छा है। तुम्हें प्राप्त अमूल्य वस्तु का शुभ कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही है। उत्तर में अनंतराय जी मौन रहे और माधवानंद जी ने राठौड़ साहब का आश्वासन देते हुए कहा, बस तो कल से तुम्हारे घर औषधि देकर उपचार होगा, दर्द तो मिट जाएगा, बाकी भगवान की इच्छा, अभी चिंता मत करना। राठौड़ साहब व्यवहार से बहुत दयालु हैं और बहुत दान भी करते हैं। अनंतराय जी को बापू पे पूरा भरोसा था कि वो जो भी कहेंगे वो उनके लिए सही रास्ता होगा। उन्होंने कहा कि कल मध्याह्न के पहले कभी भी निकल जाइए, लेकिन उन्होंने आगे कुछ और कहा।
सरल हृदय के संत साधु को दैव सिद्धि या परोपकार के साधन उनके तप और साधना के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। विवेक बुद्धि और निष्काम भाव से अभिमान रहित किया जाए तो ऐसा कर्म बंधन करता नहीं होता। ऐसा कर्म जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता है। निष्काम युक्त कर्म श्रद्धा और भक्ति साधक के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार कर्म करने से साधक को सतत बल प्राप्त होता है। जीवन के प्रति ऐसा अभिगम और सतत जागृति तथा समान भाव तुम में बना रहे, इसीलिए तुमसे कहता हूँ। यद्यपि तुम्हें अधिक कहना नहीं है, फिर भी कर्ता भाव या अहम भाव तुम्हारे अंदर भूल से भी ना आए, ये ज़रूरी है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा है। उसके बाद खाना खाने के बाद माधवानंद जी ने उनसे कहा, शाम के समय थोड़ा घूम के आओ और कश्मीरी बापू के आश्रम में होते आना। कश्मीरी बापू दर्शनीय, पवित्र और सिद्ध महात्मा है। साथ ही वहाँ रास्ते में तुम्हें नए नए अनुभवों का लाभ मिलेगा। कहकर कदम बढ़ाते हुए वे बोले, अब देर रात मिलेंगे, और चल पड़े। अब मैं अपने कमरे में जाऊंगा और संभव हो तो मुझसे मिलना मत। यदि मुझे पूर्व अनुभव नहीं होता तो माधवानंद जी का व्यवहार मुझे अवश्य ही विचित्र लगता, लेकिन अब समझ सकता हूँ कि अनपढ़ और विचित्र लगते सच्चे साधु के व्यवहार के पीछे कोई न कोई निश्चित कारण होता है। एकांत में रहना साधुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। सामान्य और अज्ञानी लोग उन्हें खलन न पहुँचाएं, इसीलिए उन्हें नकली गुस्सा भी करना पड़ता है और कभी कभी तो गालियाँ देकर भी लोगों को भगाना पड़ता है। परंतु सात्विक लोगों के साथ उनका व्यवहार हमेशा सौम्य होता है। उसके बाद अनंतराय जी दान बापू के साथ कश्मीरी बापू आश्रम की तरफ चल दिए। दान बापू जो आश्रम में खाना बनाते थे, उन्होंने कहा कि जल्दी चलना होगा। कश्मीरी बापू 5:30 बजे बाहर जाने के लिए निकलते हैं। उनके दर्शन के लिए उनके जाने से पहले वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। कश्मीरी बापू आश्रम जाने का रास्ता कटीला, चढ़ाई वाला था। चलना कठिन हो रहा था। छोटे बड़े काले पत्थरों को लांग लांग कर चलते थे। दोनों ओर घना जंगल और वृक्षों की फूलों की सुगंध मन में उतर रही थी। लेकिन मुझे लग रहा था मानो मैं इस स्थान पर पहले भी आया हूँ, पहले भी कभी रहा हूँ। यह सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इन पर्वत और वृक्ष के साथ मानो मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध हो, ऐसा लगता है। तभी दान बापू ने उन्हें सचेत करते हुए कहा, सावधान नारायण, अभी तुम्हारे पैरों के पास से क्या गुजर के गया तुम्हें पता चला? काला बड़ा नाग। अनंतराय जी हंसकर बोले, नारायण मैं, सर्प भी नारायण, तुम भी नारायण, फिर डरने की क्या जरूरत है? सुनकर दान बापू ने कहा, सब कुछ नारायण, ये सच है, परंतु ईश्वर ने प्रत्येक जीवन को अपना अपना धर्म स्वभाव अर्थात प्रकृति दी है। इसके अनुसार ईश्वर स्वयं ही जीव में प्रवेश करके जीव के पास उसके धर्म और प्रकृति द्वारा कर्म और व्यवहार कराते हैं। नारायण, सर्प का स्वभाव काटने का है, तो तुम्हारे अंदर स्थित नारायण को उससे बचना है। सावधान रहना तुम्हारा धर्म है। बाकी तो सभी में नारायण विद्यमान है ही, सब उसकी माया है। ईश्वर कहते हैं, सर्प में रहकर मैं ही काटता हूँ, वैद्य बनकर मैं ही उसका जहर उतारता हूँ। सर्प ही की धर्म प्रकृति काटने की है और वैद्य का धर्म जहर उतारना है। तभी रास्ते में आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि शिलाओं के बीच एक नग्न मानव पद्मासन में बैठे हुए थे। शरीर मानो अस्थि पंजर, मानो चिपकी हुई हो, ऐसी चमड़ी के नीचे हड्डियां गिन सकते हो। पसलियां साफ दिख रही थी। माथे पर बिखरे भूरे बाल, काला शरीर, ऊंचा विशाल कपाल और अपलक चमकती बड़ी बड़ी आंखें। संपूर्ण चेहरा स्थिर, सपाट और गंभीर, ज्ञान मुद्रा में, और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद थी। पलक झपकाए बिना स्थिर नज़र से बैठे उन योगी को मैं देखता रह गया। उनके सारे शरीर पर घूमती हुई मेरी दृष्टि उनकी मुट्ठी पर गई तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। बंद मुट्ठी के हाथ की उंगलियों के नाखून हथेली भेद कर लगभग 1 इंच जितने बाहर निकले हुए थे। वर्षों से मानो मुट्ठी बंद हो और नाखून बढ़ते बढ़ते हथेली भेद कर बाहर निकल गए हों। अनंतराय जी आश्चर्य में थे कि नाखून हथेली भेद कर बाहर निकल गए, तब भी मुट्ठी खोली ही नहीं होगी। दान बापू ने कहा, इसी का नाम हठ योग है। हठ योगी शरीर को भयंकर कष्ट देकर तप करते हैं और इस तप के द्वारा ही वे सिद्ध हो सकते हैं। परंतु
महात्मा के विषय में एक बात सुनी जाती है कि उनकी मुट्ठी में एक छोटा सा शिवलिंग है जो उनके गुरु ने उन्हें प्रसादी के रूप में दिया था। लिंग संभालने या सुरक्षित रखने के लिए उनके पास वस्त्र जैसा कोई साधन नहीं रहा था। वर्षों से मुट्ठी में दबा कर रखा है। मुट्ठी भींच कर रखने से उनके नाखून बढ़ते बढ़ते हथेली के बाहर निकल आए हैं। इन महात्मा का नाम और आयु किसी को नहीं पता और उनके दर्शन करने के लिए इसी स्थान पर कितना ही भटको तो भी उनके चिन्ह ही देखने को नहीं मिलते। यह गिरनार है, तपस्वियों की प्रिय भूमि। अभी तो गिरनारी बापू के दर्शन तो तुमने किए ही नहीं हैं, लेकिन उनके दर्शन करना इतना सरल नहीं है, लगभग असंभव है, क्योंकि वे लगभग किसी से नहीं मिलते और वे जिस स्थान पर रहते हैं वो अगोचर है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उनके निकटतम शिष्य, योगी और सिद्ध संतों को ही उनका पता है। उनके सामने प्रत्यक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। वे किसी के भी साथ दूर दूर तक बातें कर सकते हैं, दूर के पदार्थों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आवश्यक हो तो उनकी सिद्धि शक्ति का उपयोग करके सभी को आवश्यक व्यवहार में मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। उनके शिष्य गुरु के प्रभाव के बल से समाज उपयोगी कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दिव्य शरीर में वे गिरनार के किसी अंदर के भाग में रहते हैं। गिरनार का ही वे दिव्य स्वरूप हैं। कहते हैं कि गिरनारी बाबा लगभग 350 साल के हैं और उम्र के कारण उनके सर के बाल चले गए हैं और निश्चित स्थान पर गुफाओं में अन्य नागा बाबा शिष्यों के साथ नग्न अवस्था में रहते हैं। लेकिन उनका जो भौतिक स्वरूप है वो यही गिरनार पर्वत है। देवीय स्वरूप में वे गिरनार के अंदर विराजमान हैं। माधवानंद बापू उनसे कभी कभी मिलते हैं, उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। शायद माधवानंद जी तुम्हारे ऊपर ये कृपा कर दें और तुम्हें उनके दर्शन हो जाएं। तभी आगे जाकर एक गुफा की तरफ दान बापू वहाँ रुके और उन्होंने उधर इशारा किया। वहाँ पे एक साधु तपस्या में विलीन थे और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा ताम्र वर्ण और तेजस्वी चेहरे वाले इन महात्मा का शरीर सुदृढ़ था। श्वेत दाढ़ी, श्वेत जटा और चेहरे पर कोमल और प्रेम भाव, और वहाँ से उनके पूरे शरीर से एक प्रकाश उठ रहा था, चांदनी जैसा। इन नागा बाबा का दर्शन आश्चर्यचकित करने वाला था। जिसने कभी भी नागा बाबा के दर्शन न किए हों तो अवश्य ही आश्चर्यजनक है, परंतु जिसने जूनागढ़ ठीक से देखा हो और विशेषकर भवनाथ मंदिर में होने वाला शिवरात्रि का मेला जिसने देखा हो, उसमें सैकड़ों नागा बाबा के दर्शन शोभा यात्रा में और अद्भुत शारीरिक कौशल अवश्य देखा होगा। भवनाथ मंदिर में एक मृगी कुंड है जिसमें शिवरात्रि के दिन बहुत सारे नागा साधु शाही स्नान करने आते हैं। तभी उन बाबा ने आंखें खोली और दान बापू से कहा, अपना भौतिक कर्म करो, ठीक है, सेवा परमार्थ का रास्ता है, फिर भी परम लक्ष्य मोक्ष के लिए बाधक है। अस्तु, तेरा गुरु समर्थ है, चिंता की कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। और अनंत राय जी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी प्रगति बहुत आगे बढ़ रही है। इस योग्यता के आधार पर ही तुम्हें यह सब प्राप्त हो सका है। तुम्हारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी, परंतु अभी तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी है। मिलेगा, किंतु धैर्य रखना पड़ेगा। एक ही जन्म में समय से पहले और प्रारब्ध से ज़्यादा नहीं मिलता। इस गिरनार की धरती पर तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं और ये ऋणानुबंधन के आधार पर तुम्हें यह सब मिलता जा रहा है और मिलता रहेगा। थोड़ा समय लगेगा, प्रयत्न जारी रखो, मदद अपने आप मिलेगी। शक्ति तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलती रहेगी और कुछ समय के बाद हिमालय से वापस आकर सरयूदास जी तुम्हें दीक्षा देकर पूर्णता की ओर ले जाएंगे। अनंत राय जी यहाँ आश्चर्य में थे कि मेरे पूर्व जन्मों को भी जानते हैं। उनके आगे विचार या इच्छाएं प्रकट करने की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं। ये कैसा भाग्य है, ये कैसा योग है, ये कैसा संयोग है जो मुझे मिला है। मैं तो धन्य हूँ। लेकिन मैं तो गृहस्थ साधु हूँ। तुरंत योगी शांत और गंभीर स्वर में बोले, त्याग और ग्रहण करने की बात रहेगी तभी तक तुम्हारा संसार है। ग्रहण करने की समझ को ही छोड़ दें तो संसार से तर जाएंगे। त्याग और ग्रहण का न तो त्याग करके न ग्रहण करके, केवल स्वस्वरूप में रमण करके संसार को महामाया कुंडलिनी का विलास समझकर अक्षुण शांति प्राप्त करते रहो।
जागृत या सुप्त अवस्था में जो सदा चित्ती बुद्धि रखो, तब कभी मन खिन्न नहीं होता। वो आकाश के समान सदैव निर्लिप्त रहता है। मन को कभी विक्षिप्त मत होने दो। ऐसा करोगे तो तुम्हारा ध्यान पूर्णता को प्राप्त होगा। समस्त जगत को भ्रम मात्र समझना और उसके बाद ही तुम्हारा अभ्यास पूरा होगा। शत्रु में, मित्र में, प्रत्येक दृश्य पदार्थ में चित्त शक्ति का ही दर्शन करो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, इसका सदैव चिंतन करो। प्रत्येक भिन्न लग रही आत्मा भी एक ही महाशक्ति का स्वरूप है। तुम अपनी आत्मा को किसी से भिन्न मत समझो। समस्त विश्व की जो भक्ति करता है, समग्र विश्व उसके लिए परमेश्वर हो। वह संसार में रहते हुए भी शुद्ध और सच्चा जीवन मुक्त है। तुम गृहस्थ होकर भी जीवन मुक्त बन सकते हो, परंतु जीवन पर्यंत तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रयत्न करने होंगे। तुम्हें अब भविष्य के कार्य की भूमिका का ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उसके लिए तुम योग्य हो, यह हमारे मंडल द्वारा सिद्ध हो गया है और इस विषय में अधिक विचार करने की जरूरत नहीं। सभी अपने आप होगा। केवल वर्तमान के क्षणों पर ध्यान केंद्रित करो। भूत भविष्य सबका विचार समेटकर वर्तमान के बहते क्षणों में डूब जाओ। आत्मदर्शन का बस यही मार्ग है। और फिर धीरे धीरे योगी चुप हो गए और हवा में अदृश्य हो गए। गुफा में फिर से धुंधला सा प्रकाश रह गया। दान बापू ने बताया कि हमने जिन महात्मा के यहाँ दर्शन किए हैं, उन्होंने तिब्बत में वर्षों तक साधना करके अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की। उनका नाम श्वेतानंद है। वे मूलतः तिब्बत के हैं। तिब्बत अर्थात रहस्य भूमि। वहाँ अनेक प्रकार के अलौकिक शक्ति संपन्न सिद्ध साधु निवास करते हैं। विशेष करके ऐसे सिद्ध संभाला जैसे प्रदेश में रहकर तप द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। ये प्रदेश कोई नहीं जानता और सामान्य मनुष्यों को पता भी नहीं चलता। जिन्होंने विशेष प्रकार की साधना की हो, वे ही इन रहस्यमय प्रदेशों को पहचान सकते हैं, अन्यथा उसके अस्तित्व का भी किसी को पता नहीं चलता। ऐसी भूमि है। इस भूमि में रहकर सिद्धि प्राप्त करने वाले योगी हवा में उड़ सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं। विशिष्ट साधना द्वारा योगी अपने शरीर का तापमान बहुत अधिक करके भयंकर ठंड को भी सहन कर सकते हैं। हिमालय की बर्फ से आच्छादित गुफा में वस्त्र के बगैर रह सकते हैं। इसके लिए गुरु द्वारा उनकी अनेक प्रकार से कसौटी की जाती है। अपने वजन को हल्का या ज़्यादा कर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, प्रकाश के समान तेजस्वी बनकर हवा में विलीन हो सकते हैं, दूर का सुन सकते हैं, सामने वाले की मन की बात पढ़ सकते हैं, पशु पक्षी की भाषा समझ सकते हैं, भूतकाल के विषय में और भविष्य की घटनाओं को बता सकते हैं। श्वेतानंद ऐसे ही महान योगी हैं। तभी बातें करते करते वे आश्रम के दरवाजे में प्रवेश करते हैं और सामने भव्य मूर्ति साधु अन्य 3 साधुओं के साथ दृढ़ कमलों से आ रहे थे। इनमें कश्मीरी बापू थे। अनंतराय जी कहते हैं, मैं भक्ति भाव से उन्हें बस देखता रह गया। उनका गौर वर्ण, माथे पर श्वेत जटा, श्वेत दाढ़ी युक्त देह प्राचीन ऋषि के समान तेजस्वी श्वेत वस्त्रों में शोभायमान थी। उनकी दृष्टि मेरी ओर स्थिर हो गई। मुझे लगा जैसे मानो जन्म जन्मांतर की कोई पहचान हो। 2 आंखें मानो हंसकर कह रही थी, क्यों देर हो गई ना आने में। कश्मीरी बाबू रुके और उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर योग्यता बढ़ती रहेगी। देर हो रही है, आश्रम में जाकर चाय पानी पियो, आराम से बैठ कर जाना, फिर कभी मिलेंगे। केवल इतना कहकर वे साधु चले गए। इतना ही मिलन इन महापुरुष के साथ मैं कुछ निराश हो गया। क्या इतने ही मिलाप तक सीमित था मेरा प्रवास? मैं निराशा में हूँ। तभी दान बापू ने मेरा हाथ पकड़कर काले चोगे में एक साधु की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसके साथ ही आश्चर्य और आनंद से मेरे मुख से उद्गार निकल पड़े, अरे आप पूरनपुरी बापू, आप यहाँ? कहकर मैं नीचे झुक गया और उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। अनंतराय जी कहते हैं कि बहुत वर्षों पहले जब मैं अमरेली ज़िले में नौकरी करता था, तब बापू से परिचय हुआ था। तब कभी कभी बापू से मिलना होता था। कई बार भोजन ग्रहण करने वो मेरे घर आते थे। पूरनपुरी बापू आसपास के गांव में बहुत लोकप्रिय थे और उनके चमत्कार की बातें बहुत होती थी, परंतु उस समय ऐसी बातों में मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी। हाँ, साधुओं के प्रति आदर था, परंतु ब्राह्मण के रूप में अहम विशेष था मेरे अंदर। आज वो अहम, वो घमंड बस पिघल गया है। उस समय का मैं अब मैं नहीं रहा। मेरे विचारों को अपने आप पढ़कर पूरनपुरी बापू ने कहा, विधि की विचित्रता ही इसका नाम है। कोई भी घटना अचानक नहीं बनती,
वह घटना घटित हो चुकी है, वर्तमान से भविष्य तक का अंतर तय करती है। इतनी ही देर होती है, हम उसे अचानक घटी घटना समझकर आश्चर्यचकित होते हैं। वास्तव में वह होना ही है, वह नियत समय पर होता है, उसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं। इसलिए प्रत्येक घटना को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार कर लेने की मनोवृत्ति बनानी चाहिए। मेरा तुमसे मिलना इस तरह अचानक, यह तो वर्षों पहले ही तय हो चुका था, केवल तुम नहीं जानते। माधवानंद जी से तुम्हारा मिलना वो भी पहले से तय था। तुम्हारे और माधवानंद जी के पूर्व जन्म के संबंधों के विषय में अब बाद में समय आने पर कुछ ही दिनों में तुम जान पाओगे। पूर्व जन्मों में माधवानंद जी पे तुम्हारे उपकार हैं और वो ऋणानुबंधन है जो वो चुका रहे हैं। अनंतराय जी कहते हैं, उनके शब्द सुनकर मानो आश्चर्य से बिजली गिर पड़ी। माधवानंद जी के साथ पूर्व जन्म और पूर्वाश्रम में उपकार, और वो भी मैंने किए, असंभव। कहाँ तो वो सिद्ध तपस्वी माधवानंद जी और कहाँ मैं एक सामान्य सा साधक, और मुझे उलझन में डालने वाली ये बात कि वर्षों में कभी भी माधवानंद जी के साथ मेरा परिचय नहीं हुआ था। माधवानंद जी की आयु मुझसे बहुत कम है, जबकि साधुओं की आयु का अनुमान नहीं लगा सकते। फिर भी 20-25 वर्ष पूर्व अमरेली जिले की एक तहसील के गांव में नौकरी करते हुए मुझे ज़रा भी याद नहीं है कि मैंने कभी माधवानंद जी को देखा हो। पूरनपुरी बाबू आगे बोले, आश्चर्यचकित होना, केवल इतना ही समझ लो कि तुम्हारा और माधवानंद जी का कई जन्मों पूर्व का संबंध है। योग भ्रष्ट होने के कारण हो गए थे, खड़े हो गए ऋणानुबंधन के नियमों के अनुसार। वर्तमान में तुम अपने आप को पहचान नहीं सके। वैसे तो तुम भी हमारे समान सिद्धियों में समकक्ष हो। तुम्हारे इस जन्म के नियत कार्य पूर्ण होने के बाद तुम इसी शरीर से जीवन मुक्त आत्मा हो सकते हो, परंतु इससे पहले तुम्हें एक काम करना है, और उस कार्य के लिए तुम्हें पसंद किया गया है। उससे अवगत कराने के लिए ही तुम्हें यहाँ तक कश्मीरी बापू के दर्शन के बहाने लाया गया। अनंतराय जी कहते हैं, तभी मेरे अंदर एक भय सा जागा कि कहीं कोई तांत्रिक प्रयोग तो मेरे ऊपर नहीं होने वाला है। तभी बाबू बोले, कोई तांत्रिक या अघोरी क्रिया या साधना के साथ संबंध नहीं है। तुमको इस प्रकार घबराने की जरूरत नहीं या चिंता करने का कोई कारण नहीं। ये जो भी कार्य है उसकी सिद्धि के पहले और उसके पूर्ण होने के बाद तुम्हारी चित्त शक्ति में अनोखी वृद्धि होगी। यह कार्य जो तुम्हारे माध्यम से होने वाला है, यह कोई तांत्रिक या अघोरी कार्य नहीं, विज्ञान योग द्वारा किया जाएगा। यह कार्य सिद्धि के किनारे पर आकर अटक गए योगी की मुक्ति के लिए है और तुम्हारे लिए परमार्थ रूप बनेगा। योगी की मुक्ति के लिए तुम निमित्त बनोगे। तुम्हें अनुष्ठान शुरू कर देना है। एक योगी हैं जो मोक्ष पर हैं, लेकिन अभी भी वो अटके हैं, और तुम उनके मोक्ष में सहायक बनोगे। लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर शक्ति संचार करने के लिए कई साधना और क्रियाएं करवानी पड़ेंगी, जो तुम सहजता से कर सकोगे, और इसके लिए तुम्हारी योग्यता को लक्ष्य में रखकर तुम्हारा चुनाव किया गया है। अनंतराय जी कहते हैं, यह सुनकर मुझे मेरे ध्येय का पता लगा, मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य का पता लगा। तभी बापू ने बोला, बहुत समय हो गया ना, तुम्हें भूख लगी होगी। तभी वो उठ के बाहर गए और वापस आते समय गर्मा गर्म मालपुए साथ में लेकर आए और बोले, तुम्हारा प्रिय व्यंजन है ना ये। अनंतराय जी कहते हैं, मैं आश्चर्य में था कि मालपुए इन योगी के पास कहाँ से, परंतु तत्काल मुझे समझ आया कि जिस स्थान पे मैं हूँ वहाँ पर आश्चर्यजनक घटनाएं ही देखने को मिलेंगी। इनका तर्क विचार से मूल्यांकन करना मुझे अब छोड़ देना चाहिए। और फिर वे लौट आने के लिए खड़े हुए। वापस आते समय रास्ते में उन्होंने एक 4 पैर वाला आकार में लंबा और पुष्ट जानवर देखा जो भड़क कर भागता नजर आया। दान बापू ने बताया कि गोरकन है। यह गोरकन छोटे बच्चों के शमशान भूमि और कब्रिस्तान के आसपास रहता है ज़्यादातर। यह ज़मीन खोदकर दबाए हुए मुर्दों का मांस खाता है और उसी पे जीता है। तांत्रिक इस गोरकन के चमड़े के आसन पर बैठकर गधों के दांत की माला से विशेष जप और विधि द्वारा वशीकरण और आकर्षण जैसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु इसका अंजाम उस साधक के लिए अंत समय बहुत भयंकर होता है। ये ही सिद्धियां बाद में उसे पीड़ा देती हैं और अंत में कुत्ते के समान तड़प तड़प कर वो मरता है। तभी वो कहते हैं कि मेरी नज़र आगे एक चट्टान के आगे एक बड़ी सी शिला पे पड़ी। दान बापू ने कहा, जिन श्वेतानंद बापू से हम आते समय मिले थे, जिन्होंने हमें दर्शन दिए थे,
ये वही गुफा है, परंतु गुफा जैसा तो कुछ दिखता ही नहीं, चिन्ह भी ऐसे नहीं है। अनंतराय जी आश्चर्य में थे। दान बापू ने कहा, फिर भी वहाँ गुफा है, यह सत्य है। गिरनार में ऐसे बहुत से स्थान हैं जो सामान्य लोगों के लिए अगोचर हैं, जो उन्हें सिर्फ चट्टान जैसे नजर आते हैं। प्रतिदिन अनेक लोग यहाँ से गुजरते होंगे, लकड़हारे आते होंगे, परंतु किसी को इस गुफा के बारे में नहीं पता। किसी को भी इन योगी ने दर्शन नहीं दिए हैं और ऐसा सुना भी नहीं, परंतु योग्य साधु या साधक को ही उनकी कृपा प्राप्त होती है और वे ही दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कहकर गुफा की ओर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके दान बापू आगे बढ़ गए। आते समय उन्हें वो गुफा इसीलिए नजर आई क्योंकि वो खुद चाहते थे उन्हें दर्शन देना। अगर वो ना चाहें तो वहाँ सिर्फ एक चट्टान नजर आती है। तभी आगे चलने पर पानी की झील भी टॉर्च के प्रकाश में दृष्टिगोचर हुई। आगे चलते हुए अनंतराय जी कहते हैं, मैं चौंक गया। चौंकना ही था, क्योंकि झील के किनारे एक चट्टान पर एक स्थिर, निश्चल, विशाल मगरमच्छ बैठा था। दान बापू ने मगर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। लगा कि भूत मात्र में ईश्वर के दर्शन करने वाले साधु मगर में भी स्थिर चित्त शक्ति को प्रणाम करें, यह स्वाभाविक ही है। तभी दान बापू बोले, तुम भी प्रणाम करो, ये तो मगर का स्वरूप धारण करके बैठे हुए हठ योगी हैं, तुम्हारी इच्छा उन्होंने ही पूर्ण की है। दान बापू ने कहा, अपने आप को सामान्य लोगों से छिपाने के लिए हठ योगी मगर का रूप धारण करते रहते हैं। मगर के डर से लोग इस स्थान से दूर रहना पसंद करते हैं। उनकी कृपा के बगैर दर्शन दुर्लभ हैं। फिर वे वापस आश्रम पे आ गए और वहाँ देखा कि माधवानंद जी धूनी के पास नहीं बैठे थे, अपने आसन पे नहीं थे। पता करने पे पता चला कि उन्हें बुखार हुआ है और भयंकर बुखार, 120 डिग्री से भी ज़्यादा। अनंतराय जी कहते हैं, मुझे लगा कि लापरवाही सही नहीं है, शीघ्र उपचार करना चाहिए। उन्होंने जब माधवानंद जी से पूछा तो वे बोले, कुछ भी नहीं हुआ है, प्राणाग्नि में मेरे पाप कर्म जल रहे हैं। माँ भगवती मेरे ऊपर कृपा कर रही हैं। मेरे पाप पुण्य, अच्छे बुरे सभी कर्म मेरे शरीर को तपाकर भस्म कर दो और मेरी बुरी आत्मा को परिशुद्ध कर दो, साफ कर दो माँ। यह बुखार नहीं है, शरीर में स्थित प्राण मेरे जन्म जन्मांतर के पाप के समूह को जला रहे हैं। उसकी तपन इस शरीर में दिखाई दे रही है और कोई प्रभाव मुझ पर नहीं होता, क्योंकि मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ। यदि रोग आए तो सहन करना चाहिए, वो ऋण है। यदि सहन नहीं हो तो ही औषधि ग्रहण करनी चाहिए। यह बुखार नहीं है, रोग नहीं है, यह एक योगिक क्रिया है। योगी कई बार अपने शरीर को असाधारण रूप से गर्म करते हैं और कभी कभी एकदम ठंडा करते हैं। सांसें और नाड़ी की गति भी बंद कर देते हैं। ऐसी क्रियाएं यथा कथा करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का उन्हें मोह नहीं और मृत्यु का उन्हें भय नहीं।